हम बाबू जगदेव प्रसाद की उस धरती से जिन्होंने कहा था कि पहला जो व्यक्ति होगा वो गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी होगा जो जेल जाएगा, और नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चमत्कार का अगर भस्म कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्म कर देना चाहिए था, राजेंद्र पाल गौतम को भस्म करना चाहिए था, बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को भस्म करना चाहिए था। न्यायपालिका दलित, पिछड़ा, अकलियत, पसमानदा के लोग अगर मैदान में आता है, कोई एक मुकदमा भी लेकर के आता है तो इसको खारिज कर दिया जाता है। क्या बिहार की सरकार नहीं है? जो बिहार की सरकार नहीं है, जो इलेक्टेड है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी रीति के साथ बुरी कानूनन तरीके से जातीय जनगणना कराने का काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उन्हें रोक लगा करके तय कर दिया कि देश की जो न्यायपालिका है ये पिछड़े, अकलियत, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, जाति विशेष लोगों का न्यायपालिका है। क्लियर? आरएसएस का, ये आरएसएस का फौज है वही देश में। नरेंद्र मोदी को आप क्या समझते हैं? नरेंद्र मोदी जी भारत के मुखौटा हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के असली प्रधानमंत्री नहीं है, असली प्रधानमंत्री भारत के जो हैं वो मोहन भागवत जी हैं। देखिए, हम जंतर मंतर उन बेटियों के लिए भी आए हैं जो हिसार के अंदर दरिंदों के हाथों अपने आप को, की बात करने लगे आप। मैं बता रहा हूं कि मैं उन बेटियों के लिए भी आया हूं जिन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला है। आज हम जिनके समर्थन में आए हैं, बिल्कुल हम अपने दिल के गहराइयों से ही नहीं, बिल्कुल इनकलाबी संकेत देख रहा हूं सरकार को, क्रांति का संकेत दे रहा हूं समर्थन का। लेकिन साथ साथ मैं उन बेटियों के लिए भी इंसाफ मांगना चाहता हूं जो हाथरस के अंदर आज भी आशा लगाए बैठी है। आज भी हिसार की बेटी, आज भी कानपुर देहात की बेटी उम्मीद लगाए बैठी है गृह मंत्री से कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपने नारा दिया था इस देश में, जब सरकार बनाने से पहले, जब कांग्रेस पार्टी के यहाँ सरकार थी, तो आपने कहा था कि इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस देश की बेटियों को गर्भ में मारा जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आपने नारा दिया था। लेकिन आज तो अफसोस की बात है, चिंता की बात है कि आज जो बेटियां इस देश का मान सम्मान बढ़ाई है, आज इस देश में जो बेटियां जो राष्ट्रीय पदक दिलवाई है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में, ओलंपिक में खड़ा होकर के भारत को गौरव बढ़ाई है, जो अपने आप को पहलवान बेटियां कहती है, आज यहाँ इंसाफ मांगने आई है। लेकिन उन बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जिन बेटियां को आज तक हाथरस में न्याय नहीं मिला, कानपुर देहात में न्याय नहीं मिला, आपको हरियाणा के अंदर न्याय नहीं मिला, हम उन बेटियों को लिए भी कहूँगा, इनके लिए तो आज हम इतने लोग खड़े हो गए हैं, आज एक सक्षम और संपन्न, आज आप यहाँ देख रहे हैं आंदोलन, बिल्कुल मैं इसका समर्थन में भी हूँ, लेकिन हम उनके भी समर्थन में हूँ जिनकी आवाज़ें न मीडिया उठाती है, न गोदी मीडिया के लोग उठाते हैं, और न पुलिस आज तक FIR की है। हम उन बेटियों की आवाज़ भी यहाँ बुलंद करना चाहेंगे जिन्होंने आज तक बरसों तक उम्मीद लगा करके बैठी, इन्हें न्याय नहीं मिला है। न्यायपालिका में जाने के बाद भी इस देश की जो खास करके जो न्यायपालिका है, जो जज बहाल हुए हैं, एक जाति विशेष का सुप्रीम कोर्ट है। इस देश का जो न्याय व्यवस्था है एक जाति विशेष का है, जहाँ आज तक न्याय नहीं मिला। मैं जिस बिहार से आता हूँ, पता कर लीजिए, आज न्याय उसी कुर्सी पर है। उसी राज्य में पहले एक बाथे का नरसंहार हुआ, जहाँ 68 लोगों को, दलितों को काट दिया गया, गर्भ में पल रहे बच्चों को मार दिया गया, मिटा दिया गया, जहां पर एक भी दरिंदों पर कार्रवाई नहीं हुई, FIR होने के बाद भी कोर्ट ने सजा नहीं दे सका। लेकिन उसी बगल के एक स्वर्ण जाति के गांव में घटना होती है जहां पिछड़े और दलित को आरोपी बनाया जाता है, जहां 67 लोगों को आज भी फांसी का सजा और उम्र कैद का सजा दिया गया है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, खासकर ये व्यवस्था से, ये सरकार से और ये न्याय व्यवस्था से? हमें दोनों से उम्मीद नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी से उम्मीद ही नहीं है। नहीं, हम आंदोलन चला रहे हैं, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज जो कि ये आपका आंदोलन का नतीजा है, ये आपके मीडिया के लोग जो आप संदेश दे रहे हैं, चाहे वो महंगाई पर आप संदेश दिया है, चाहे आपने नोटबंदी पर दिया है, चाहे कॉलेजियम सिस्टम पर दिया है, चाहे प्रोपटेशन पर दिया है, या सरकार के विफलता 2 करोड़ नौकरी देने पर जो संदेश दिया है, जिसका टेलर आ गया है कि हिमाचल और कर्नाटक दोनों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है।
है, ये आंदोलन का नतीजा है, ये आंदोलन का परिणाम है। और ये आंदोलन यहाँ जो चल रहा है, सरकार कान में तेल डाल कर बैठी है, बड़े आराम से बैठे हैं। आपने देखा होगा इसी तरह से आंदोलन का आगाज हुआ था, इसी तरह से आंदोलन। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है? नोटबंदी। नहीं, सरकार की नोटबंदी जो कर रही है वो किसके लिए कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। इस नोटबंदी से इस देश में किसको लाभ हो रहा है? नोटबंदी तो आपने पिछले 2 साल पहले भी किया था, और नोटबंदी के आपने कहा था कि काला धन भी लाऊंगा, नोटबंदी भी आऊंगा, और नोटबंदी में जो काला धन मिलेगा उस देश के लोगों को हम 15-15 लाख खाते में देंगे। सरकार का ये भी काम आपको बताना चाहिए कि क्या 15-15 लाख रुपए चला गया? ज्यादा हो गया, इसलिए तो सर्कुलेशन से बाहर। नहीं, करप्शन किसने किया? आज आप बताइए, कितनी शर्म की बात है कि आज जो व्यक्ति जो आज हम जिसके समर्थन में आए हैं, आज ब्रजभूषण शरण कहते हैं कि मेडल लौटाए हो, राशि भी लौटा दो। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। नौकरशाहों को खासकर मैं कहना चाहता हूँ। और जी 15 रुपए की मेडल की नाम बात कही जा रही है। ये कितनी चिंता की बात है, कितने दुख की बात है कि बेटियां या जो भी खिलाड़ी है अपने ओलंपिक में खून पसीने से सींचकर देश का गौरव बढ़ाता है, देश का मान सम्मान बढ़ाता है, और वो मेडल लेकर के आता है। वो मेडल का तुलना एक पैसे से की जा रही है और लौटाने से किया जा रहा है, सम्मान वापस करने से किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म इस देश में बात क्या हो सकती है? वो तो कहते हैं जांच करा लो, ब्रजभूषण कह रहे हैं जांच करा लो। जांच का दूध और पानी का पानी हो गया। आप जांच कहाँ करा रहे हैं? जांच कराते तो आप बताओ, एक छोटे से अपराध होता है, एक छोटे से घटना होती है, एक छोटे से एक्सीडेंट का घटना होता है, बिल्कुल राक्षस की तरह पुलिस पकड़ करके उस पर हमला करती है और उसको जेल के अंदर बंद करती है। पोस्को एक्ट आपने लगाया है, आपने जो एक्ट लगाया है, आपने जो आईपीसी लगाया है, इसका भी आप कानून का समाधान है कि देश की जनता इकट्ठा होकर के भाव जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल को खराब किया है, उसी तरह से सत्ता को हटाइए। ये बिल्कुल जन विरोधी सत्ता है। ये देश अगर तो रहे हैं कि मोदी अमित शाह कहे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूं। नहीं, मोदी अमित शाह कौन होते हैं? मोदी अमित शाह प्रधानमंत्री हैं, वो इलेक्टेड पर्सन हैं। भारत की जनता ने आज यहाँ खड़े हैं, आज पूरे देश के सारे संगठन के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, एनजीओ के लोग, समाज सेवी लोग, बुद्धिजीवी लोग, शिक्षाविद लोग आज आकर के इनको समर्थन दे रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। लेकिन कहाँ आप सुन रहे हैं? किसान आंदोलन, इस मंच से राजनीति हो रही है। नहीं, कैसी राजनीति की बात है? अगर राजनीति हो रही है तो आपने इस आंदोलन की शुरुआत होने से पहले ही इस राजनीति को खत्म कर देना चाहिए था। आप जेल के अंदर बंद कर दीजिए, राजनीति क्यों होगा? नहीं, कितना दिन में आप मुझे बताइए, कितना दिन में आपको कितना समय लगा यहाँ क्या शिक्षा मंत्री को जेल में बंद करने में? यहाँ के सिसोदिया को बंद करने में आपने कितना समय लगाया? आप मुझे बताइए, लालू यादव को जेल में बंद करने में कितना समय आपने लगाया? आप बताइए। नहीं लगाया आपने, बिल्कुल नहीं। सीबीआई के अदालत में निर्णय होते ही आपने हथकड़ी लगाया। लेकिन पोस्को एक जिस पे लगाया है, बेटियों का इज्जत जिसने तार किया है। बाहुबली है यूपी से, बुलडोजर चलता है। नहीं, बुलडोजर चला दें, बुलडोजर चलाने का गम नहीं है। बुलडोजर का जिसको गम होता वो जंतर मंतर में आकर आपके आंदोलन में खड़ा नहीं होता। ब्रजभूषण जी यूपी से है, योगी जी भी यूपी से। तो जोगी जी का बाप का देश नहीं है, ब्रजभूषण का बाप का देश नहीं है। ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का देश है। हम संवैधानिक तरीके से इसी तरह से लड़ करके इनके पाप के लंका को हम जलाने का काम करेंगे। माफियों पे बुलडोजर चलता है। ये तो बिल्कुल, अरे हम कैसे आशा कर सकते हैं? आप जिस व्यक्ति से हम न्याय की गुहार कर रहे हैं वो व्यक्ति खुद, आप गुजरात का रिकॉर्ड निकालिए कि अनगिनत मुकदमा है और भारत का गृह मंत्री तड़ीपार है। तड़ीपार आदमी भारत का गृह मंत्री है, उस व्यक्ति से हम इंसाफ मांग रहे हैं। नहीं, जनता ने तो चुना है, ठीक है, में उखाड़ेगी भी जनता। 24 में इनको समाप्त कर देगी, सजा देगी इन्हें। बिल्कुल इनकी समाप्ति। अब ये आखिरी सांस ले रही है सरकार। टेलर आ गया है, टेलर आया, पूरी फिल्म 2024 में आ जाएगा। अब धर्म के नाम पर भी इनके बतरनी पार नहीं होने वाली है। बिहार में बाबा बागेश्वर आए तो 10 लाख लोग उनके स्वागत। कौन बोलता है 10 लाख लोग हैं? आप मुझे बताइए, इस देश में जब 2 किलो 4 किलो अनाज पर जब वोट बिक जाता है तो बागेश्वर बाबा जो आए थे वो बागेश्वर बाबा के लिए लोग नहीं आए थे, 500 रुपया लेकर के आए थे, आयोजक ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी थी। आप पता लगा लीजिए, आज भी जो भारतीय
जनता पार्टी की जहां रैली होती है, जहां एसी गाड़ी और पानी, बिस्लरी पानी और 5-5 रुपया देकर के रैलियों में लाया जाता है। और वही भारतीय जनता पार्टी के बागेश्वर बाबा को ठिका लिया था। और नहीं, मनोज तिवारी कौन सा? मनोज तिवारी का डाटा आपको कहां से मिल जाएगा? नहीं, इस तरह की डाटा देश के सामने है। ये डाटा मैं बताता हूं आपको कि डाटा मैं नहीं दे रहा हूं, ये देश का सच्चाई है। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जब देश की जनता डिमांड करती है कि हमें आपको ईवीएम से वोट नहीं कराना है, देश की सरकार क्यों करा रही है? देश की जनता ने कहा एक लोकतांत्रिक सरकार। भाजपा के नेता चरण स्पष्ट कर रहे हैं और आप ऐसी बात। नहीं, भाजपा का नेता भगवान नहीं है, हमारे भाग्य विधाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे हजारों सैकड़ों पार्टियां यहाँ रजिस्टर्ड है, उसी पार्टी की श्रेणी में है। आप सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता में आप नशे में चूर मत होइए। नहीं, चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कार हमें तो होते नहीं दिखा। चमत्कार क्यों नहीं हुआ? चमत्कार हिमाचल में नहीं हुआ, चमत्कार कर्नाटक में नहीं हुआ, कहाँ? नहीं, चमत्कार कौन सा हुआ? बिहार में इनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। बिहार में महागठबंधन मजबूत है और इनकी अब शुरुआत हो गई है। बिहार पार्टियां हिल गई, बागेश्वर बाबा से कोई नहीं हिलने वाला है। अब मुझे सुनिए, बाबा के गुरु से नहीं हिल सका। बाबा के गुरु आज भी जेल के अंदर बंद है, तो बागेश्वर क्या हिला देगा? ढोंगी बाबा है, ढोंग पर, अंधश्रद्धा पर, पाखंड पर खड़ा है। बिल्कुल हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मैं आज भी मैं कहता हूं, आप पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूं खास करके कि पत्रकार बहने, आप बिल्कुल जो बाबा का परिणाम आया है आज तक, बाबा का जो आज तक रिजल्ट आया है, बाबा ने आज तक जो कारनामा दिखाया किसी से छिपा हुआ नहीं है। बाबा का परिणाम आपके सामने राम रहीम है, आसाराम बापू हैं। बाबा का परिणाम राम रहीम है, बाबा का परिणाम काची कमकोटी के शंकराचार्य है। निकालिए, आप निकाल लीजिए कोई भी बाबा सामने आया। और ये भी बाबा, समय आएगा तो इनकी भी चिट्ठा खोलकर जेल डाला जाएगा। नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम तो आज भी एक पैर रेल और एक पैर जेल की बात करते हैं। हम आज भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं, हम बाबू जगदेव प्रसाद की उस धरती से जिन्होंने कहा था कि पहला जो व्यक्ति होगा वो गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी होगा जो जेल जाएगा, और नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चमत्कार का अगर भस्म कर रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्म कर देना चाहिए था, राजेंद्र पाल गौतम को भस्म करना चाहिए था, बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को भस्म करना चाहिए था। नहीं, हिंदू राष्ट्र न है और न बनेगा। बिल्कुल ये गुमराह, ये धोखा देने वाली बात है। बिहार जब करवट लेता है, देश बदलता है, आपको मालूम है, याद कर लीजिए। बिल्कुल बिहार से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। बिहार में लालू और नीतीश गठबंधन मजबूत है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और इनका समाप्ति का इनके दिन अपने गिन ले। अब ये 4 दिन बचे हुए, 2-4 दिन इनके बचे हैं। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ कि 2-4 दिन बचे, जितना मौज करना है और घूमना है, जाइए अमेरिका जापान का आखिरी यात्रा कर लीजिए। आपका समाप्ति का दिन आ रहा है, आ रहा है। प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज होगा। देश के लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री से भी बड़े, हम तो पहले आते आते मैंने टिप्पणी किया था न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका जो खास करके बैठा है वो संरक्षण दे रहा है। न्यायपालिका दलित, पिछड़ा, अकलियत, पसमानदा के लोग अगर मैदान में आता है, कोई एक मुकदमा भी लेकर के आता है तो इसको खारिज कर दिया जाता है। क्या बिहार की सरकार नहीं है? जो बिहार की सरकार नहीं है, जो इलेक्टेड है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी रीति के साथ पूरी कानूनन तरीके से जातीय जनगणना कराने का काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उन्हें रोक लगा करके यह तय कर दिया कि देश की जो न्यायपालिका है ये पिछड़े, अकलियत, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, जाति विशेष लोगों का न्यायपालिका है। क्लियर? आरएसएस का फौज है वही देश में। नरेंद्र मोदी को आप क्या समझते हैं? नरेंद्र मोदी जी भारत के मुखौटा हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के असली प्रधानमंत्री नहीं है। असली प्रधानमंत्री भारत के जो हैं वो मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत का एजेंडा चलता है देश में। कर्नाटक में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।